हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। गाइस, एक बार फिर मैं आपके साथ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोइट्री से नेक्स्ट पोएम जिसका नाम है द पासिंग ऑफ आर्थर। गाइस, मैं आपको बता दूं, ये पोएम पासिंग ऑफ आर्थर इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ द ओरिजिनल पोएम मोर्टी डी आर्थर। पोएम जिसका नाम है मोर्टी डी आर्थर, ये उस पोएम का एक स्मॉल पार्ट मीन्स चुनिंदा लाइनें यहाँ पर दी गई हैं जो कि इंटरमीडिएट सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड हैं। गाइस, जब आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो देखेंगे इस पोएम के नाम के साथ, इट मीन्स टाइटल के साथ द पासिंग ऑफ आर्थर के आगे यानी कि सबसे पहले एक आपको लेटर मिलेगा फ्रॉम। गाइस, इस फ्रॉम से मतलब ये है कि एक पोएम जो है वो पोएम पूरी पोएम नहीं है, बल्कि इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द ओरिजिनल पोएम। बल्कि ये जो ओरिजिनल पोएम है, इट मीन्स जो पूरी कंप्लीट ओरिजिनल पोएम है उसका अवतरण है, जिसका ओरिजिनल नेम जो है वो मोर्टी डी आर्थर, विच इज़ कंपोज्ड बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। सबसे पहले आप जान लें कि किंग आर्थर जो कि इस पोएम के माउथ पीस हैं, किंग आर्थर ने एक नाइटहुड सिस्टम को डेवलप किया। नाइटहुड सिस्टम मींस राउंड टेबल, जिसमें उन्होंने अपने जो विश्वसनीय जो योद्धा थे, वॉरियर्स, उन योद्धाओं का एक ग्रुप बनाया जो कि सीक्रेटली और ओपनली दोनों ही तरीके से किंग आर्थर के जो मैटर्स थे, अफेयर्स थे, उनको संभालते थे। बट आफ्टर द रिवोल्ट, लेकिन विद्रोह के बाद जब किंग आर्थर का साम्राज्य तहस नहस हो गया और इस परिस्थिति में जो राउंड टेबल जो नाइटहुड सिस्टम था वो भी समाप्त हो गया और राजा आर्थर को अपनी 3 रानियों के साथ अपने साम्राज्य को, किंगडम को छोड़कर जाना पड़ा। और इस सिचुएशन में जब उनके सबसे चहीते योद्धा वॉरियर, जिनका नाम है नाइट बिडीवर, जो सरदार बिडीवर हैं, वो किंग आर्थर को विदा करने के लिए आते हैं। किंग आर्थर नाव पर बैठे हुए हैं अपनी 3 रानियों के साथ और एक अननोन जर्नी के ऊपर जा रहे हैं। बट चूँकि नाइट बिडीवर उदास हैं, परेशान हैं, क्योंकि जो नाइटहुड सिस्टम है, जो साम्राज्य है, वो सब तबाह और बर्बाद हो चुका है। उनकी ये परेशानी को देखते हुए किंग आर्थर जाते जाते उनको सांत्वना देते हैं और इस जीवन का जो महत्व है, जो सिस्टम है, प्रकृति का जो परिवर्तन है और प्राकृतिक जो रूल हैं, उनको समझाते हुए वो कहते हैं, क्या कहते हैं, लेट्स स्टार्ट अवर टेक्स्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं इन कविता की पंक्तियों को। किंग आर्थर अपने सबसे चहीते, अपने फेवरेट नाइट सर बिडीवर से कहते हैं द ओल्ड ऑर्डर चेंजित यील्डिंग प्लेस टू न्यू। गाइस, इसकी जो फर्स्ट लाइन है, एंड स्लोली एंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज, इसका मीनिंग हुआ किंग आर्थर बड़ा ही धीरे से, आहिस्ते से, इट मीन्स हैविंग फुल ऑफ द पेशेंस, जवाब देते हैं अपनी बोट से, वो बोट जिस बोट से अननोन यात्रा के ऊपर, अनजान एक यात्रा के ऊपर किंग आर्थर अपनी 3 रानियों के साथ जा रहे होते हैं, से जवाब देते हैं और अपने योद्धा को समझाते हैं। गाइस, आप देखेंगे कि पहली लाइन में एंड के साथ शुरुआत हुई है, स्टार्टिंग होती है एंड के साथ। इट मीन्स ये पूरी कविता ना होकर कविता से अवतरण लिया गया है और ये एक रिप्लाई है, जवाब है सरदार बिडीवर की समस्या का या उनसे पूछे गए क्वेश्चन का, तभी इसको यहाँ पर समझाया गया है। एंड स्लोली, और बड़े ही धीरे से, एंसर्ड आर्थर, आर्थर मीन्स किंग आर्थर, जवाब देते हैं फ्रॉम द बार्ज, बार्ज मीन्स होता है नाव, छोटी नाव, तो नाव से जवाब देते हैं। और क्या जवाब देते हैं, कहते हैं द ओल्ड ऑर्डर चेंजित। यहाँ पर गाइस जो है ओल्ड ऑर्डर का मतलब है पुरानी परंपराएं या पुराने कानून या पुरानी रीति रिवाज। ओल्ड ऑर्डर चेंजित, पुराने कानून बदल जाते हैं, यानी कि पुरानी परंपराएं बदल जाती हैं।
यील्डिंग प्लेस टू न्यू, और उन पुरानी परंपराओं की जगह पर नई परंपराएं, नए कानून, नए सिस्टम, नए निज़ाम स्थान ले लेते हैं। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, और किंग आर्थर कहते हैं और अपने सबसे चहीते सरदार सर विडीवर को समझाते हैं, कहते हैं ये जो परिवर्तन है, जिस परिवर्तन में पुराने कानून, पुरानी परंपराएं, पुराने रीति रिवाज, पुराने सिस्टम समाप्त हो जाते हैं और उनकी जगह नए कानून, नए सिस्टम, नई परंपराएं ले लेती हैं, इस काम को अंजाम कोई और नहीं बल्कि गॉड हिमसेल्फ फुलफिल्स, के ईश्वर स्वतः ही, ईश्वर स्वयं ही हिमसेल्फ इन मैनी वेज इस काम को अंजाम देते हैं। इट मीन्स गाइज, चेंजमेंट इज द रूल ऑफ नेचर, कि ये जो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है। और ऐसा इसलिए है, देखिएगा लास्ट लाइन इस स्टेंजा का, लेस्ट वन गुड कस्टम, कि कहीं ऐसा ना हो कि लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, कि कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी परंपरा, एक अच्छी परंपरा कहीं इस पूरे संसार को भ्रष्ट ना कर दे। गाइस, इस स्टेंजा में किंग आर्थर जो बात कहना चाहते हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। किंग आर्थर इस स्टेंजा में कहते हैं प्रकृति का ये नियम है जिसमें परिवर्तन होते हैं, पुराने नियम कानून, पुराना
गाइस लेट्स मूव टू सेंट्रल आइडिया। चलिए अब हम पढ़ते हैं सेंट्रल आइडिया को। फ्रॉम पासिंग ऑफ आर्थर, ये जो पोयम है जिसका नाम है पासिंग ऑफ आर्थर, इज कंपोज्ड बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। गाइस इस पोयम को अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है। इन दिस पोयम, इस कविता में किंग आर्थर हैज़ गिवन हिज वैल्यूएबल एडवाइस टू सर बिडीवर। इस कविता में सर बिडीवर को किंग आर्थर अपने कुछ परामर्श देते हैं, सांत्वना देते हैं। अ लॉयल किंग ऑफ द राउंड टेबल, किंग आर्थर जो है वो सबसे ज़्यादा सरदार बिडीवर को पसंद करते हैं और सरदार बिडीवर उनके सबसे चहीते सरदारों में से एक हैं। द किंग एडवाइजेज हिम नॉट टू बी बरी फॉर द एंडिंग ऑफ द राउंड टेबल, और किंग आर्थर उन्हें समझाते हैं कि जो नाइटहुड सिस्टम है, राउंड टेबल, इसके समाप्त होने पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चेंजमेंट इज़ द लॉ ऑफ नेचर, ये जो परिवर्तन होते हैं ये प्रकृति का नियम होता है और प्रकृति इन परिवर्तनों को भलाई के लिए करती है। हाउएवर नोबल एंड अ गुड सिस्टम में बी, चाहे कितनी भी अच्छी परंपरा क्यों ना हो, इट विल करप्ट द वर्ल्ड इफ इट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, चाहे कितनी भी अच्छी कोई परंपरा क्यों ना हो, लेकिन एक दिन ये पूरे संसार को नष्ट और भ्रष्ट कर सकती है, क्योंकि अगर ये लगातार एक लंबे अरसे तक, एक समय तक संसार में बनी रहती है। He should pray God for the peace of king's soul if he does not see his king's face again। और किंग आर्थर उसे सलाह देता है, कहता है कि यदि मैं मर जाऊं और तुम मुझे दोबारा ना देख सको तो तुम ईश्वर से मेरी आत्मा के लिए, मेरी आत्मा की मुक्ति और शुद्धि के लिए प्रार्थनाएं करते रहना। प्रेयर्स आर द बेस्ट ऑन द अर्थ, क्योंकि इस संसार में जो प्रार्थनाएं हैं वो सबसे बेस्ट होती हैं। दोज हु डू नॉट प्रे टू गॉड, वो जो ईश्वर से प्रार्थना नहीं करते, आर नो बेटर दैन शीप एंड गॉड्स, और ऐसे लोग भेड़ और बकरियों से बेहतर नहीं। इट मीन्स ऐसे लोगों की तुलना किंग आर्थर ने जानवरों के समान की है। प्रेयर्स आर अ लिंक दैट बाइंड्स अस बाय गोल्डन चेन विद द गॉड्स फीट, क्योंकि ये प्रार्थनाएं वो माध्यम है जो हमें ईश्वर से जोड़ती हैं, यानी कि ईश्वर से और मनुष्य के बीच में जो चेन है, जो जोड़ है, वो हमारे और आपके द्वारा की गई प्रार्थनाएं हैं। गाइस ये था सेंट्रल आइडिया। आई होप सो हमारी ये वीडियो लेक्चर जिसमें मैंने आपको पोएम द पासिंग ऑफ आर्थर का टेक्स्ट और इस सेंट्रल आइडिया को पढ़ाया, आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हों तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन प्रेस भी करें और जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऑल द बेस्ट।